मैं तो दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ, लेकिन अच्छा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ। अभी आज एग्ज़ाम दे कर के आया हूँ मैं, अभी आर ओ मेंस का। पहले दिन क्या कराते हैं ये लोग, 3 पेपर कराते हैं ओवरऑल। पहला ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी 2 सब्जेक्टिव होते हैं। नहीं, पहला ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद सेकेंड हाफ में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर आलेखन का होता है और दूसरा पेपर हिंदी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। अब अगले दिन जो है ऐसे कराते हैं, यानी कि निबंध। ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे मन क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कि आसान से आसान पेपर में भी मैं ख़राब करके आ जाता हूँ, यही भावना आती है मेरे मन में। पेपर आज का बहुत ही आसान आया हुआ था लेकिन मेरा नहीं हो पाएगा। ऐसा ही मेरे साथ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मतलब पेपर आसान आया हुआ है लेकिन मेरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई आपका? अरे भाई इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम छोटी छोटी एरर करके आ जाते हैं। खैर देखो, मैं मतलब कर ही नहीं पाया कुछ चीज़ें, मुझे आती थी लेकिन प्रॉपरली नहीं आती थी, प्रैक्टिस नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिल पाया। ये सब फर्जी के एक्सक्यूज़ेज है बेसिकली। ओवरऑल करके आना चाहिए था, है ना। जब इतनी दूर यहाँ पर आए हो, अपना जो है नौकरी का पैसा खर्चा करके आए हो और 2 दिन की सीएल लगा कर आए हो, तो ओवरऑल जो है 8-10 हज़ार रुपये फर्जी में वेस्ट करके आ रहे हो यहाँ पे, तो फिर फेल होने के लिए तो नहीं आना चाहिए था, पास होके जाना चाहिए था। बट क्या करूँ मैं। आज का पेपर मेरा एनालिसिस, मैं कोई एनालिसिस नहीं किया, मेरे जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ये पेपर आसान आया हुआ है। पेपर पहला भी आसान था और हिंदी ऑब्जेक्टिव वो भी आसान आया, आलेखन वाला वो भी आसान आया। बट मेरे से क्या हो गया कि आलेखन वाले में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है जिसमें शीर्षक लिखना होता है, और वो शायद से महंगा क्वेश्चन होता है, 7-8 नंबर, पता नहीं कितने नंबर का, देखना पड़ेगा। अब मैंने सोचा उसको अभी लिखता हूँ, और फिर वो छूट गया मेरे से, वो छूट गया। उसके बाद क्या होता है, जब 4:30 बज जाता है ना, तो वो लोग हम लोगों को एक दूसरा पेपर देते हैं, हिंदी ऑब्जेक्टिव वाला, यानी कि पेपर नंबर 3 वो दे देते हैं आकर के पहले, और जो दूसरा वाला पेपर होता है उसको नहीं लेते हैं तुरंत। तो मेरे ध्यान से उतर गया, मतलब कि उन्होंने ये पेपर दिया, इसका मतलब क्या है, जो रखा हुआ है वो अभी ले जाएंगे, और मेरे ध्यान से उतर गया, तो उसमें छूट गया, मतलब बेसिकली छूट गया। मतलब थोड़ा थोड़ा कर दिया हूँ, लेकिन ऐसे मेरे को फीलिंग आ रही है कि मैं सही से नहीं लिख पाया हूँ उसको। ओवरऑल बेकार फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है क्या कर देते हो यार तुम, पास होते होते फेल हो जाते हो। लेवल 8 की जॉब है, आराम से क्लियर कर लेता है क्लियर, लेकिन अब नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा। ऐसे गलती करोगे तो कैसे एग्ज़ाम पास करोगे यार, हैं? गुस्सा लग रही। और मैं अभी यहाँ पर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो जिस रूम में हूँ मैं भैया के पास, वो गलती से भूल गए थे अपनी चाबी, तो मैं छत पर चला आया हूँ। अब छत पर तो मैं ही हूँ और ये हवाएं हैं, तो मैं बस हवा खा रहा हूँ और दिमाग को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल ये है कि ऐसा पेपर शायद से किस्मत जब होती है अच्छी तभी आता है, और ऐसा पेपर आया है, लेकिन मेरी किस्मत में ना कुछ और ही लिखा रहता है। नहीं भाई तू मत बन, तू लेवल 7-8 की जॉब मत कर, तू 6 में ही रहे, ऐसी किस्मत है मेरी, लग रहा मुझे। अच्छे अच्छे विचार तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बना बनाया पेपर मैं ख़राब करके आ गया हूँ पूरा। चलो खैर क्या करूँ, कर गया हूँ तो कर दिया हूँ। अब जा कर के बैठूँगा, सुबह से भूख लगी, कुछ खाया नहीं हूँ मैं, जा कर के कुछ खाता हूँ, शाम को खाना खाऊँगा, फिर कल निबंध लिख के आऊँगा। कल 3 निबंध लिखने हैं, 3 निबंध लिखने में तो बैंड बज जाती है भाई, 1 निबंध लिखने में बैंड बज जाती है, 3 का क्या ही बताऊँ। पर देखते हैं कल का क्या रोना धोना करना है, कितना कर पाते हैं। मैं ये वाला चैनल बनाया हूँ रोना धोना करने के लिए, कैसा अजीब सा लगेगा तुम लोगों को सुन कर के लेकिन क्या करूँ मैं, जब कुछ ख़राब हो जाता तो कुछ कहने का मन ही करता है, क्या करूँ, किससे कहूँ। ठीक है, रख रहा हूँ, बाय बाय।